आज दीपावली महापर्व है। आज के दिन कार्तिक कृष्ण अमावस्या को क्षीर सिंधु के मंथन के मध्य अरुणोदय की बेला में, प्रातः काल की बेला में 5 गायें प्रकट हुई हैं। पंच गावः समुत्पन्नाः मध्यमाने महोदधौ तासाम मध्ये त्वयानंदा तस्यै दिव्यै नमो नमः। और 5 गायों में सुरभि माता है, नंदिनी माता है, कामधेनु है, सबके नाम हैं। इसलिए और आज ही अमावस्या की तिथि पर ही प्रदोष वेला में भगवती महालक्ष्मी का प्रादुर्भाव हुआ है समुद्र मंथन से। इसलिए सायंकाल में लक्ष्मी जी का पूजन किया जाता है। प्रातः काल गोपूजन और सायंकाल लक्ष्मी जी का पूजन। आज भी भारतवर्ष के बड़े भूभाग में दीपावली के प्रातःकाल गो पूजन होता है। धीरे धीरे लोग भूल गए कि आज गो पूजन क्यों किया जाता है। आज गाय के प्राकट्य की तिथि है और ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार कल की जो तिथि है कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा को गोलोक में भगवान रास विहारी रास विहारिणी महारास में श्रांत हो गए। कुंज में दिव्य सिंहासन पर प्रिया प्रीतम विराज गए। सखियां वीणा मुर्ज मृदंग आदि वाद्य बजा करके युगल को रिझा रही थी। उस समय युगल जो सहज अनुराग के स्वरूप हैं, श्री लाल जी ने अपनी प्रेम भरी चितवन से प्रिया जी की ओर देखा और प्रिया जी ने अपने बड़े बड़े रत्नारे नेत्रों से प्रेम भरी तिरछी चितवन से अपने प्रियतम की ओर देखा। परस्पर जो युगल की अवलोकन है उससे युगल के अंतःकरण में ऐसा अनुपम प्रेम प्रकट हुआ कि उस प्रेम का संवरण वे नहीं कर सके। ठाकुर जी श्री जी अपने हृदय में जो प्रेम समुद्र हिलोरें ले रहा था उसका वो संवरण नहीं, उसको संभाल नहीं सके। कोई वस्तु है, कोई पदार्थ है और हमारी सामर्थ्य से अधिक आ गई पात्र तो क्या होगा, बाहर निकलेगी। तो दोनों युगल उनके श्रीअंग से वह प्रेम ही मिलित रूप में पूंजीभूत हो गया। श्री जी के श्रीअंग से, ठाकुर जी के श्रीअंग से जो दिव्य प्रेम पुंज प्रकट हुआ, वो प्रेम पुंज एकत्र होकर पूंजीभूत होकर के एक सवत्सा गाय के रूप में परिवर्तित हो गया। और वह तिथि थी कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा, जिसको गोवर्धन पूजा कहते हैं, अन्नकूट कल है वो। तो गोलोक धाम में प्राकट्य हुआ और तब से 9 दिन तक गाय के व्रत की परंपरा ऋषियों ने स्थापित की। कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अक्षय नवमी तक, गोपाष्टमी तक व्रत है। अक्षय नवमी को व्रत की पूर्णता उद्यापन है। आंवले के मूल में भगवान का पूजन करके, गाय का पूजन करके ब्राह्मण को जिमाकर व्रत पूर्ण किया जाता है। इसको शास्त्रों में गो नवरात्रि व्रत कहा गया। धीरे धीरे गो नवरात्रि की बात भी लोग भूल गए, केवल गोपाष्टमी याद रहेगी। कहीं गोपाष्टमी मना लेते हैं, कहीं गोवर्धन पूजा कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा अन्नकूट मना लेते हैं, बीच का सब गायब हो गया। भगवत कृपा से, संतों की, ऋषियों की, महापुरुषों की प्रेरणा से भारतवर्ष की धरती पर पुनः गो नवरात्रि महोत्सव आरंभ हुआ है। पूज्य परम पूज्य प्रातः स्मरणीय गो भागवत
गो ऋषि पूज्य स्वामी श्री दत्त शरणानंद जी महाराज पथमेड़ा महाराज, जिनका जीवन गो माता के लिए, गो भक्ति के लिए समर्पित है, जिनका जगना, सोना, सोचना, समझना, बोलना, सुनना, श्वास लेना भी गाय के लिए ही है, ऐसे पूज्य श्री पथमेड़ा महाराज जी जो हम सबकी पावन प्रेरणा हैं, जिनकी प्रेरणा से देश में बहुत बड़ी संख्या में गोवंश की सेवा हो रही है, उन श्री पथमेड़ा महाराज जी ने शास्त्रीय विधि से गो नवरात्रि का आरंभ किया और आज भी बड़े समारोह पूर्वक चल रहा है। आज पथमेड़ा में गो पूजन, सायंकाल को लक्ष्मी पूजन होगा और आज ही गो नवरात्रि का संकल्प ले लिया जाएगा और प्रतिपदा से अक्षय नवमी तक वहाँ गो नवरात्रि महोत्सव है, सुरभि यज्ञ है। वैश्विक महामारी के संकट के कारण कार्ड नहीं छपाए गए हैं, किसी को न्योता नहीं भेजा गया है, लोगों से कहा गया अपने अपने घरों में रह कर के लोग गो पूजन करें, गो नवरात्रि व्रत करें और भगवान से प्रार्थना करें कि भारतवर्ष की धरती गोवध के कलंक से मुक्त हो। तो कुछ अत्यंत सीमित लोग ही वहाँ इस बार उपस्थित हो रहे हैं और उस महोत्सव को भी हम प्रणाम करते हैं और इस विनय पत्रिका के सत्संग के माध्यम से प्रेमाग्रह करते हैं कि यदि आपको अवकाश हुए, आप समय निकाल सकें, जो दूर दूर तक बाहर लोग सुन रहे हैं, तो वे आज गो पूजन करें। ये एक दिन बाद प्रसारण होता है कि रोज रोज हो रहा है? क्यों भाई, सीधे हो रहा है क्या? सीधे चल रहा है? तो आज जो लोग श्रवण कर रहे हैं वे गो पूजन, गो दर्शन अवश्य करें, सुविधा हो तो। और मान लो कथनचित ऐसे शहर में वहाँ सुविधा नहीं है तो घर में गो माता की मूर्ति, गो माता की छवि अवश्य होनी ही चाहिए हिंदू मात्र के घर में, उनका पूजन करें। जहाँ गोष्ठ में गो सेवा होती है वहाँ आजकल तो सब चीज़ पढ़ाई ऑनलाइन हो रही है, तो पूजा भी अब लोगों ने ऑनलाइन, क्या ऑनलाइन कहते क्या कहते हैं, तो ऑनलाइन पूजा भी करवाना शुरू कर दिया है। तो आधुनिक विज्ञान का भी उपयोग लोग ले सकते हैं। हम तो न जानते हैं और ना हमारा उस ओर रुझान है, हम तो प्रत्यक्ष पूजा करने, प्रत्यक्ष कथा सुनने में ही संतोष का अनुभव करते हैं। मशीन वाला काम हमारी समझ में नहीं आता है। तो भगवान की कृपा से ये बात हम इसलिए कह रहे हैं कि जिन लोगों को सुविधा बने वे अवश्य कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के अक्षय नवमी पर्यंत गो नवरात्रि का व्रत करें। व्रत में कोई बहुत ज़्यादा ऐसे कठोर नियम नहीं हैं कि जिनका पालन संभव न हो। पहला नियम तो उसका यह है कि नित्य प्रति आपको गो पूजन करना होगा। जो भी आपके पास पूजन सामग्री है उससे नित्य आप गो पूजन करें, गो परिक्रमा करें, गो आरती करें और श्री सुरभ्यै नमः इस मंत्र का जप करें और हरि नाम जप करें, भगवान नाम जप करें। गाय की नित्य पूजा करके 9 दिन तक हविष्य का आहार करें, गव्य पदार्थों का ही आहार करें। हविष्य का तो होता है पवित्रान्न। आजकल की भाषा में समझो तो फलाहार समझ लो। तो जौ भी हविष्यान्न में आता है। जौ
बहुत उत्तम बात है कि यदि गाय के गोबर वाला जौ मिल जाए तो उस जौ का आहार करें, और हो सके तो दूध, दही, घृत, पंचगव्य, पंचामृत इसके ऊपर रहें। तो ये गो नवरात्रि आपका संपन्न हो जाएगा। और अक्षय नवमी को भगवान का आंवले के मूल में पूजन करके, आंवले के वृक्ष का पूजन करके फिर गो पूजन करें और फिर व्रत की समाप्ति करें। गो सेवक को तिलक करें, उसको कुछ वस्त्र आदि अर्पित करें, ब्राह्मण को जिमावें और जिमा करके फिर ब्राह्मण भोजन कर ले, तब अपने व्रत का पारण करें। अक्षय नवमी को प्रसाद पा लिया जाएगा। तो इस तरह से नवरात्रि का व्रत है। हमसे कुछ लोगों ने कहा कि आप महिमा बताते तो हो, लेकिन कई बार जब हो जाता है या उतने जल्दी लोग तैयारी नहीं कर पाते, तो आज हमारे मन में था कि कल से है तो आज बता दें, जो लोग करना चाहेंगे वे कर सकेंगे। मान लो किसी के शरीर में इस प्रकार की आदि व्याधि रोग आदि है कि वो फलाहार उसको अनुकूल नहीं पड़ता है, तो शुद्ध पवित्र जो भगवान को भोग लग सकता है पदार्थ, उस गव्य पदार्थ को भगवान को भोग लगावें। फुल्का, दाल, भात, साग जो कुछ भी आप पाते हैं, और एक समय ठाकुर जी को भोग लगा करके, और गाय को नित्य जिमाना है, एक थाल गाय के लिए जुमाना है, और फिर नित्य एक समय प्रसाद खा करके, बाकी दूध फल ले लें, एक समय पूर्ण आहार कर लें, प्रसाद पा लें। ये भी सुविधा जिन लोगों के शरीर में इस प्रकार की स्थिति है। एक शुगर वाले मरीज आए, यहीं की बात है, और उनका संस्कार हो रहा था वैष्णवता का। अब वो तो होते होते हम कुछ बोल रहे थे, तब तक वो लुढ़क गए। तो हमारे मन में आए कि शायद इनको कोई भाव आ गया होगा, तो उनके निकट वालों ने कहा कि शुगर लो हो गई। तुरंत उनको ग्लूकोज पिलाया, तो ग्लूकोज पीने के बाद फिर ऐसे सुनो आँख खोली, अरे भाई आश्चर्य। बोले महाराज जी सवेरे से हम शुगर है और कुछ खाली पेट नहीं रहते हैं, और 12-1-1:30 बज गया, कुछ खाया नहीं, तो शुगर लो हो गया। भैया पहले क्यों नहीं बताई? अब किसी को शुगर की बीमारी है और उसको मीठा खाने को, फलाहार खाने को आलू अनुकूल नहीं पड़ता और शकरकंदी अनुकूल नहीं पड़ती, उससे बीमारी बढ़ जाए, वो साधन न कर सके। इसलिए हमने कहा ऐसे शरीर में कोई व्याधि होवे तो प्रसाद पा करके भजन करना, गाय की सेवा करना, गोष्ठ की परिक्रमा करना, ये सब गो नवरात्रि का नियम है।